जय हिंद साथियों, भारत की तरक्की को देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि भारत जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, कहीं पाकिस्तान भारत से ही कर्ज मांगने न लगे। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। यकीन माने, अगर आज पाकिस्तानियों को बोला जाए ना कि भाई आपको इजाजत है पाकिस्तान छोड़ दो, इंडिया के लिए सिर्फ इजाजत है, आधा पाकिस्तान इंडिया चला जाएगा। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? मतलब हम तो इंडिया से जंग करने के लिए इधर, मतलब जो हम, हाँ ये तो बात सिर्फ है कि आज आधे पाकिस्तान को बोले ना कि भाईजान आप चले जाए इंडिया में, एक ही चॉइस है, ठीक है, तो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये चुप है। ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी। खत्म। और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। दुनिया जीने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए? जीने के लिए कुरान काफी है हमारे लिए। डॉक्टर बनना छोड़ दें, पढ़ाई छोड़ दें, तो फिर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर बनना? हाँ भाई हाँ। मैं भी इनमें से हूँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो मौलाना नहीं बनना। दुनिया जीने के लिए, कुछ बनने के लिए मदरसा छोड़ना पड़ा आपको भी? अब बोल। नहीं, मैंने दीनी तालीम, एसएससी की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हो? एसएससी की तालीम अभी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, प्लस कॉलेज जा रहा हूँ। ये चीज मदरसे में क्यों नहीं मिल सकती? मदरसे में मिल रही, क्यों नहीं मिल रही है? हमारे इस्लाम ही दे रहा है, और कौन दे रहा है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आप पहले ये बताओ, आप मरने के बाद क्या सोचते हो? लवड़े भोजन। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? पाकिस्तान टूटने के करीब आया तो बचना इंडिया ने भी। चले मैं काफी दफा कहते ना, आखिरी बम्बू जो एटम बम है ना, वो इंडिया के हर बड़े शहर में फेंक के जाएंगे और ये इंडिया ने बेड़ा गर्क हो जाना है। ना करे, ना आग से खेले, हाँ। ना आग से खेले, पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दे। इंडिया की लीडरशिप की पॉलिटिक्स की बात करें तो जैसे मोदी साहब की बात करें कि वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जो बाप जैसा प्यार करता है, लेकिन मुल्क की बात आ जाए तो किलर बन जाते हैं, भाई घुस के मारेंगे। मुझे हंसी आ रही, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। हाँ। ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है, इन्होंने हमें भिखारी तो बना दिया। अब हाँ, क्या गली गली मोहल्ले में वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारा इसमें क्या? पहले आटा पूरा कर लो। वो कहते हैं पहले आटा पूरा कर लो, हुण फिर असी केड़े पासे जाइए? हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। अभी इकोनॉमी देखें इंडिया की, ठीक है, मुंबई सिटी की भाई जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। सही हो गया। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाए? बताए ना आप। पाकिस्तान की रतन टाटा की कंपनी की जो रेवेन्यू है पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा जी सर, वही मैं बात कर रहा हूँ। उनका वो 105 बिलियन डॉलर की उनकी डोनेशन है। बड़ी बात है। मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ मार सकते हैं, नहीं वो मार सकते हैं भाई। आप क्या बात कर रहे हैं? उनमें पावर है। लीडर्स अगर आप इधर सर्च करेंगे ना वर्ल्ड में, तो टॉप में भाई नरेंद्र मोदी आते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कश्मीरियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी वफादार नहीं है। कश्मीरी वफादार नहीं। ये 100% कंफर्म है। क्या वजह क्या हराम है? उनके साथ जितना करें वो उतना ही उल्टा सिला देते हैं। तो फिर अब देखें, हमारी फौज कश्मीर की फौज नहीं है, फौज हमारी है। वो कश्मीर में कश्मीरियों की हिफाजत करती है। वो कश्मीरी कहते हैं कि ये, अगर वो वफादार नहीं तो फिर हम क्यों उनके साथ, हम क्यों चाहते हैं कि वो? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? किस मुल्क के कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट ज्यादा है? हमारे मुल्क में ज्यादा है। कैसा लगा मेरा मजाक? सर कैसे? वो कैसे है कि वो इंडिपेंडेंट है, उनकी अपनी हुकूमत है, अपने उनके सदर है, वज़ीर आज़म, अपनी असेंबली है। आजादी डेवलपमेंट थोड़ी होती है। नहीं, डेवलपमेंट देखो, आजादी होगी डेवलपमेट होगी ना। कोई सेंस है इस बात की? अगर डेवलप आजादी ने तो डेवलपमेंट कैसे? हमारे पास भी तो आजादी है, लेकिन खाने को रोटी नहीं है। मकबूजा कश्मीर में इसलिए है कि उधर डेवलपमेंट नहीं है, उधर सिर्फ समझे बदमाशी है इंडिया की। अच्छा, हमारा कश्मीर से बेहतर है कि हम उधर कम अज कम अपने इज्जत से जी तो रहे हैं, इज्जत से रोटी खा तो रहे हैं ना। जितनी गुर्बत उधर इतनी नहीं इधर है। जाके ये सब किसी गधे को सुना ना। आप अब भी देखें, मुंबई देख लें, दिल्ली शहर देख लें, उनका देखें, उनके फुटपाथों पे सोते हैं, पूरी फैमिली सोती है, नहाते वो नलकों पे सरकारी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? चल झूठा। चाइना ने आज बैन हटा दिया है इंडिया की रेयर अर्थ मैटर के ऊपर।
बहुत बड़ी खबर है, चाइना ने अनबैन कर दिया है रियर अर्थ मेथड, इसके साथ साथ हैवी मशीनरी। ये वो मशीनरी है जो इंडिया के हाईवेज बनाने के लिए और इंडिया के अंदर मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। चाइना बजाते खुद ये समझता था कि अगर हम इंडिया को मिनरल की सप्लाई देते रहेंगे, रियर अर्थ मेथड इंडिया को सप्लाई करेंगे, तो ऐसा ना हो कि इंडिया भी मार्केट में हमारा बड़ा कंपटीटर बन जाए। मैं आपको बताती चलूं कि रियर अर्थ मैटर आज की दुनिया की बहुत बड़ी इजाद बन चुकी है। ईवी बैटरीज हो, डिफेंस हो, मिसाइल हो या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड हर छोटा बड़ा प्रोजेक्ट, जब से चाइना ने बैन किया था, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रही थी। मेड इन इंडिया का ख्वाब जो है हमें टूटता हुआ, बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर योंग यी वापस चाइना जाते हैं, इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम रियर अर्थ मेथड को अनबैन कर दिया है और ये प्रोडक्ट अब इंडिया में आएगी। बस हवा निकल गई। जो पाकिस्तान का इमेज है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो गंदा इमेज है वो पाकिस्तान का जीरो है। नहीं, वो ये अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये पाकिस्तान से तरक्की में बहुत ज्यादा आगे निकल गया। अच्छा, अफगानिस्तान और नेपाल भी आगे चला गया, आगे चले गए। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन, मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। मगर क्यों? पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ देता है। नहीं, वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है, हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते। जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाएं, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है। अच्छा, आपने वहाँ पे इंडियंस के साथ भी बैठे, इस्लाम दुआ हुई, उनके साथ आपने काम किया होगा, वो उनकी नेचर कैसी है, वो क्या समझते हैं? हाँ, मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील करते थे। ठीक है, देखें, अब कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई इंडियन से नफरत करनी है या इंडिया से, लेकिन जो लोग वाकई में एक्सपीरियंस करके आए हैं, जो लोग वाकई में उनके साथ रह के आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो लोग हमें टाइम पे हमारी मजदूरी, हमारी लेबर देते थे, टाइम पर मजदूरी देते हैं इंडिया वाले, वो बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जी, आपके पास जो साबुन पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये साबुन किस तरह किलो बिक रहे, जिसके ऊपर 15 रुपए सेव लिखा हुआ, ये वाला? ये इस पे तो आया हुआ है ना 15 रुपए एक पैकेट में बचत होती है, इसमें 20 रुपए बचत होती है। ये लाइफ बॉय साबुन है, ओरिजिनल लाइफ बॉय, और 115 रुपए के ओरिजिनल लेग से 135 रुपए का। थोड़ा सा साबुन हाथ में उठाएं ताकि लोगों को पता चल जाए ना कि कौन से साबुन की आप बात कर रहे हैं। एक टिक्की वाला, जिसमें एक टिक्की हो। एक दाना किस तरह बिक रही है? ये 90 रुपए दाना, बहुत फेवर साबुन है, बहुत अच्छा साबुन है, इसका लोग बहुत सिफत करते हैं। अच्छा, ये लोकल ब्रांड है, कोई मतलब इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, ये लोकल ब्रांड है ना? ये लोकल ही है। जो लाइफ बॉय बिक रहा है, लाइफ बॉय तो हर जगह पे होता है ना, ये लाइफ बॉय थोड़ा बताएं, ये लाइफ बॉय का एक साबुन कितने रुपए का बिक रही है? ये 3 का पैकेट है, इसमें 15 रुपए का बचत होता है, 115 रुपए का एक साबुन है। 115 रुपए का एक लाइफ बॉय का साबुन? जी जी जी। कितनी महंगाई है, देख लें। आपको क्या लगता है गरीब बंदा एक पाकिस्तान के अंदर आटा दाल चीनी कभी खरीद सकेगा? बहुत मुश्किल है, सब बिक मंग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया ने इतना ज्यादा जो ट्रस्ट डेवलप किया फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, तो अगर पाकिस्तान भी ट्रस्ट डेवलप करता तो आज हम इंडिया के मुकाबले में स्टैंड ना करते। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि ट्रैक्टर बनाने वाला दूसरा बड़ा मुल्क जो है वो इंडिया है। एप्पल के 2 स्टोर इंडिया में खुल गए हैं, तीसरी बड़ी मौशियत इंडिया बनने जा रहा है, सुपर पावर इंडिया बनने जा रहा है। हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया, ये तो हमें खुद साख्ता सर्च करके प्रोग्राम्स करके पता चला। अभी भी किसी से बात करें घर में बैठे बच्चे से, किसी को ये नहीं पता होगा, हमें तो बस ये बताया गया। नेगेटिव थॉट पता होगी, पॉजिटिव नहीं पता होगा। आपको पता है हमारी बुक्स में इस साल कितने % कंटेंट बढ़ा दिया गया माइनॉरिटीज के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ। हम नफरत अमेज जो है वो पैगामात दे रहे हैं और ये बहुत हद तक बढ़ता चला जा रहा है, कम होने के बजाय। तो जब हमारे बच्चों के दिलों में, दिमागों में डेवलपमेंट और IT से रिलेटेड चीजें पढ़ाने की बजाय आप नफरतें डालेंगे तो फिर उसका आउटपुट यही होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं।
अगर आप ये कह रहे हैं कल को कर्जा मांगने जाना है, कर्जा ना मांगे, बिल्कुल कर्जा ना मांगे, आज हम ट्रेड खोल लें उनके साथ तो फायदा नहीं है कि बजाय कल को कर्जा मांगना पड़े, अल्लाह ना करे। सर उनके साथ ट्रेड खोलना क्वेश्चन ही नहीं है। आप अपनी इंडस्ट्री, अपनी ट्रेड को इतना स्ट्रांग करें कि डेफिनेटली इंडिया छोड़ के सारे कंट्रीज आपसे लेते हैं। आप अपने हमसाया मुल्क को देखें ना, उन्होंने देखा कि हमारी यूथ में आईटी की तरफ डायरेक्शन ज्यादा है, यूनिवर्सिटी इंडिया की है। जी जी, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुझे ये बताएं कि जैसे बांग्लादेश ने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर किए, देखें वो भी उनसे ही लैदा हुए, वो भी मुस्लिम हिंदू के कंसेप्ट ही लैदा हुए जो हमें बताया जाता है, हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर करते? यूती जो थे ना, यूती, अच्छा। उन्होंने कहा यार मुसलमानों को कैसे इनको कवर किया जाए, इनको अपने मातहत रखें। अच्छा। उन्होंने 1950 में वर्ल्ड बैंक बना दिया। अच्छा। ठीक है ना, पाकिस्तान के लिए नहीं सबके लिए। अच्छा। वर्ल्ड बैंक का मतलब है कि इंडिया भी ले सकता है, पाकिस्तान वो तो मुझे पता है, वर्ल्ड बैंक का पता है, लेकिन ऐसी उन्होंने चाल चली कि अब तक हम उनके यानी कि चक्करों में पड़े हुए। अंकल जी देखें, हम कभी कभी ऐसे इलॉजिकल बात करते हैं। मुझे बताएं वर्ल्ड बैंक, नहीं मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक बना दिया, यहूदियों ने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, हम ही क्यों फंसे? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। ठीक हो गया, तो इसी से आप देखें इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है। आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, ठीक हो गया। आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी, आपका टेस्ला, आपका एप्पल सारा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, इंडिया से मूव होगी इंडस्ट्री, तो आपका जो बिजनेसमैन है बेसिकली वो कहाँ चला जाएगा, आपको ये थिंक करना चाहिए। तो ट्रम्प एट द एंड विक्ट्री, यही मैं कहूँगा आपको कि ये अभी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, सिर्फ नरेंद्र मोदी से कुछ बातें मनवाने के लिए वो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनली ग्लोबली तौर पर जो है तंग किया जा रहा है। ठीक हो गया, एट द एंड आप यही देखेंगे नरेंद्र मोदी मान रहे नहीं मानेंगे तो नहीं, एशियन होने के बावजूद मैं तो यही कहूँगा कि हमें स्टैंड लेना चाहिए कि अगर वो स्टैंड लेता है, ठीक हो गया, तो उसकी इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी। यानी इंडिया तुसी गज वज के खलो जो बिल्कुल अमेरिका के सामने पीछे नहीं हटना, क्योंकि असि पीछे तानू संभाल लांगे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुनिया में अब वो राज करें, आईटी हब बनाने जा रहे हैं वो। अगर हम बात करें सऊदी या दुबई की, तो वो उनके साथ ही ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ सब ट्रेडिंग निकाल, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी निकालने जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि अगर हम किसी की भी बात करें कंट्री का, पाकिस्तान की तरफ कोई भी हम मूव नहीं कर रहा, सब साइड पे हो रहे हैं। इंडिया की करेंसी 18 मुल्कों में चल गई है, यानी कि 18 मुल्क आपस में इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तान में नहीं चल रही, ना 75 रुपये का नोट कोई लेता, ना 10 रुपये का सिक्का कोई लेता। ये सीरियस बात है कि पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तान में नहीं चल रही। बस हवा निकल गई। इंडिया रशिया से कितना सस्ता ऑयल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल लेके जाता है, उसको ओपन मार्केट में भी बेचता है। अब ट्रम्प कह रहा है कि भाई मोदी बात मानो हमारी, कॉल कर उसको प्यूटन को, उसे धमकाओ, उसे डराओ, हम तुम्हारी तरह से ट्रेड बंद कर देंगे। इंडिया कह रहा है तुम बाढ़ में जाओ, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। बेसिकली मोदी को जो 1.5 अरब उनकी आबादी है ना, उनका वो नुमाइंदा है, उनकी ही उसने नुमाइंदगी करनी है और उसकी बनती भी है। ये बात तो सही है। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जाते ही व्हाइट हाउस में लेट जाते हैं, डॉलर लेके जंग में हिस्सा ले लेते हैं। जो मोदी से ट्रम्प चाह रहा है वो हमेशा से पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन मोदी चाहे दुश्मन देश से है, वो अपनी आवाम के साथ खड़ा है, जमहूरी तरीके से खड़ा है। जितने मर्जी अमेरिका टैरिफ लगा दे, मोदी का मोराल डाउन होने के बजाय मोराल अप होगा। इंडिया इसकी सरदर्द नहीं लेगा, इंडिया आगे जाएगा। बिल्कुल मैं अपने पापा से सीखा। आजाद कश्मीर से कश्मीरियों ने जितने पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे मुख्तलिफ मकामात पर, उन सबको उतार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बोलो। मुझे लगता है कि कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। फिर से कहना। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खिते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें। बिल्कुल राइट। जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आजाद करे, मकबूजा कश्मीर को, तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आजादी चाहिए। छोटी छोटी बातें पकड़ने लगे छोटू। अब आपको पता है वहाँ पे आजादी की तहरीक शुरू हो गई है। इसकी सिर्फ एक ही वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों का उन लोगों के साथ रवैया, हमने उनके हकूक के लिए कभी कुछ नहीं किया। और मेरे ख्याल से वो अब राइट पे हैं, उन्हें अब आजादी चाहिए, उन्हें आजाद कर देना चाहिए। शाबाश बेटा, आप बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद आप लोग फटाफट अफगानिस्तान का साथ देने चले गए। वो तो इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, कश्मीर में है तो वो जंग आजादी है, क्योंकि इस्लाम उनको वहाँ पे खिलाफत रसूल लाना है। तो अगर वही चीज वो पाकिस्तान में कर रहे हैं तो वो टेररिज्म हो गया।
क्या पाकिस्तान की सेना उसको आतंकवाद कहेगा? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है क्यों सर अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। कश्मीर में जाने नहीं ले रहे थे ये आतंकवादी जो आप भेजते हैं, उनको तो आप कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर है, तो इसलिए उनका जान लेना बनता है। निजाम मुस्तफा की राह में अगर वो लोगों को मार रहे हैं तो बनता है, ये तो डॉक्ट्रिनली वैलिड एक्शन है। इसमें क्यों आपको इतना दर्द हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने खुद अफगानिस्तान में निजाम मुस्तफा लगा दिया है, तो क्या उनका अधिकार नहीं बनता कि पाकिस्तान में भी वो निजाम मुस्तफा लगाएं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रोज उम्मीदें लगा के बैठ जाते हो। इंडिया की टीम का तो फिर भी चलो सेंस बनती है, वो पिछले 2023 के बाद पहली दफा मैच आ रहे हैं, सेंस बनती है यार। 2-3 साल बाद एक मैच आते हैं, खेलते हैं यार, वो अपना प्रोफेशनलिज्म करते हैं। वो आईसीसी को भी उन्होंने आगे लगाया हुआ है, हम सबको भी आगे लगाया हुआ है, मतलब उनका तो एक बनता है। इनके पीछे उम्मीद लगाना, उम्मीद भी पे भी मैं समझता हूँ पैसे नहीं, इनकी नहीं करना चाहिए। देखिए ये मेरे हाथ से अब इस काबिल रहा ही नहीं, पहली बात। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।